तो मेरे साथ फिजिक्स की भी पूरी टीम आ गई है। आइए सर प्लीज़, बहुत बहुत स्वागत। मतलब कोटा के ऐसे धुरंधर जिनको देख देख के हम बड़े हुए हैं, तो आप सब लोग जानते हैं मयंक जोशी सर, जीएसटी सर, महिपत सर, अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स इंडिया हैव एवर सीन। एवी सर भी अगर हो तो उन्हें बुला लीजिए प्लीज़। सर फिजिक्स का मैं भी पेपर यहाँ पे सॉल्व तो नहीं कर पा रहा था मैं, पर लगातार देख रहा था, लेंदी है, बहुत लेंदी लगा सर। टफ भी है और मतलब आइए सर आइए। कई जगह एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आ रहा, अप्रॉक्सीमेशन भी है अप्रॉक्सीमेशन है ना। पिछली बार से कंपेयर करो सर आप तो मतलब पिछली बार से क्या अभी तक जब के हुए हैं सबसे टफ ही है, सबसे टफ है। जिस तरह मेंस होता था ना, सुनाई देगा आराम से। उस लेवल का ही है, उससे टफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जेई मेन लेवल का है, उससे थोड़ा ज्यादा ही है, कम नहीं है पेपर हमारा। क्योंकि पहले क्वेश्चन से भी उलझना चालू हो जाएंगे। आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लगाना है, हाँ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे, फिर tan थीटा लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा काटेंगे, फिर उस जो सेक थीटा आएगा उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन 1 लिखेंगे। तो पहले आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है, इसके बाद फिर आप प्रेशर में रोज GH लगाएंगे मतलब सब कुछ करवाए सर। मैं देख रहा हूँ ग्राफ भी बहुत टफ आए, हाँ एकदम इवन पहली स्ट्रेट कोई पेपर नहीं आया। सबसे खुशी की बात ये इस बार के लिटरली जैसा पेपर आना चाहिए वो आया, वो आया, वैसा आया। पिछले कई सालों से 4 साल से मतलब हमको 10 साल मान देख के लीजिए ऐसा लगता था कि आफ्टर कोविड, तो मतलब कोरोना काल के बाद तो ऐसा लगता था पेपर देखकर कि यार ये पेपर मतलब जैसे लिटरली किसी को पढ़ने के बाद करना चाहिए या बिना पढ़े करना चाहिए। हाँ सही एम्स जैसा ही है, बिना पढ़े नहीं। एम्स जैसा करना। पहले जो एम्स का पेपर होता था और नीट का पेपर होता था, दोनों में एक डिफरेंस होता था। मेरे हिसाब से एनालिसिस ये है कि इस बार उन दोनों लेवल को मिक्स करके ये पेपर बनाया गया। बहुत बढ़िया। मतलब आपके पास जो मैंने जब हमारा लाइव हुआ था गेस्ट पेपर वाला, तब भी मैंने बोला था सर कि 70% पेपर ऐसा होता है जो फेमस होता है, लड़ाई होती 30% की। और इस बार जो पेपर आया है उसने ये साबित कर दिया है कि 70% वो हिल रहा है सबसे, लेकिन 30% उसी से हिलेगा जिसकी बाजू में दम है। क्या बात है। और जो आप जैसे अनुभवी अध्यापकों से पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल लिटरली, मतलब कोई नॉर्मल 12th पास नहीं, करके नहीं कि उसने हो से 12th करी वैसा नहीं होगा। मतलब सर इतने सारे जैसे पर सर ये बहुत अच्छा है, एकदम काफी अपन जैसों के लिए भी बहुत अच्छा है और देश के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करोगे आप। सर जब गेस्ट पेपर अपन ने दिए थे ना, तब अपन ने एक बात बोली थी कि क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कोई पर्टिकुलर किसी जो है वो फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशंस होगी उसमें और सॉल्व भी करना और पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, सभी फिजिक्स के अध्यापक खड़े हुए हैं। कैपेसिटर वाले देखिए सॉल्व करने में कितना लंबा है। हाँ बहुत लंबा है। यदि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं तो कैलकुलेशन उलझ जा रहा है, यदि आप सीरीज से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा रूट लूं। हाँ सर पिछले साल सिंगल स्टेप सॉल्यूशन हो रहा था, इस बार नहीं, लास्ट ईयर सिंगल स्टेप इस बार सॉल्यूशन 5-10 क्वेश्चन भी नहीं है जो डायरेक्ट हो जाए आपसे एक। अच्छा, लेकिन इस बार वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपने ठीक से पढ़ रखा हो, और ये बहुत और अच्छा है खूब सर। अच्छे क्वेश्चन लगा रखे। और आपको कैलकुलेशन भी आती है। बहुत बच्चों से भी हम सभी फिजिक्स के अध्यापक ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पांचों जो अध्यापक दिखाई दे रहे हैं फिजिक्स के ही हैं, तो एक फिजिक्स अध्यापक होने के नाते कहता हूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बेसिक मैथ्स आनी पड़ेगी, बेसिक कैलकुलेशन एकदम आनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं चलेगा काम। हाँ सर, सर एक छोटा सा बच्चों से भी मेरा ये कहना है कि आप इस पेपर को देख के ये मत सोचो ये पेपर बहुत अच्छा पेपर है, क्योंकि देखिए आप ये सोचेंगे कि पेपर थोड़ा एवरेज से अधिक टफ है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा पेपर टफ आया, लेकिन आप ये मत सोचो कि आपका टफ आया, सबका टफ, वो सबका टफ आया सबके लिए है। टफ है। और लिटरली अगर आप पढ़ के गए हो तो आपके लिए वरदान है ये पेपर, वरदान है। बस मुझे लगता है सर इस वाले पेपर में जिसको आता था वही पर अगर वो मनस्थिति हार गया होगा तो दिक्कत आई होगी, जो घबरा गया होगा। सर इसमें सबसे बस वो समस्या मेरे को लगा कि ये पेपर एटीट्यूड का भी था। जब एकदम से पेपर टफ होता है तो एकदम से आप उसे झेल नहीं पाते हो, और थोड़ा सा टाइम जो है सर बच्चों का लगा होगा इसके लगा होगा पेपर में। बट हम सारे लोग साल भर से बच्चों से कह भी रहे थे कि टफ आएगा। बेटा इस बार का पेपर ऐसा एक्सपेक्ट मत करना जैसे पिछले साल। और बिल्कुल। सर वो जो YouTube पे वन शॉट्स में बच्चों के टाइम खराब है, माफी चाहूंगा कहना है, उसमें सर बहुत फार्मूला बेस में इस समय जो सही में पढ़ने का समय था उसमें बच्चों ने बहुत समय खराब किया उन चीजों को देखने करने में। क्यों सर मतलब रियल स्टडी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो ही नहीं। हाँ, Direct फॉर्मूला formula बेस्ड नहीं है क्वेश्चन सर, तो है ही नहीं। मतलब बैठ के बच्चे को मेहनत करनी चाहिए, बार बार यही कहा जा रहा है, जो टीचर्स ने कहा उसको फेथ रख के। BTS से सर हमारे बहुत बढ़िया सवाल आए हैं, गेस्ट पेपर से बहुत सारे आए गेस्ट पेपर से हैं। सर BTS और गेस्ट पेपर से मेरी आपसे एवी सर रिक्वेस्ट है कि जो भी मैच हुआ है उसके एक वीडियो अपलोड करिए। पूरी वीडियो आएगी सर उसके बाद। कट ऑफ मुझे लग रहा है काफी, मेरे को लग रहा है 50 नंबर का अंतर आ सकता अब है। देखिए हमारे BTS का लेवल कितना अच्छा रहता था, तो मतलब आज पेपर है बिल्कुल सर, उसका ये फायदा हुआ तो ना, हमने फायदा हुआ। लोग कहते थे कि आप पेपर हम ऐसा बना दो, लेकिन अपन कहा करते थे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं रियल पे, क्योंकि हमारी चर्चा यही रहती थी पेपर बनाते समय। लोग कहते थे भाई आसान बना लो, तुम्हारा भारी आता है, बच्चा बाहर का पेपर देता था।
मैंने कहा भाई उससे कुछ नहीं होगा, आपको जो लेवल लेवल लग रहा है maintain लेवल करने का मेंटेन फायदा करना और सर पड़ेगा। Level एक maintain करने का बात फायदा मैं होगा। बोलना चाहूंगा कि जो अपने नोट्स हैं उस नोट्स के बाहर नहीं है पेपर, है उसी में से बिल्कुल वो का वही पेपर है। अगर बच्चे ने उसको जो है बड़े ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल पूरा अपना पेपर टाइम तो- ना खराब करके नहीं, पढ़ा होगा चीजें नहीं लास्ट है टाइम बाहर, तक। मतलब कंटेंट नहीं है बाहर, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट विद इन द सिलेबस अच्छा लेवल है। अच्छा लेवल। लेवल बढ़िया। बहुत ही अच्छा लेवल है। और सारे कॉन्सेप्ट, जैसे उस समय भी जब अपन गेस्ट पेपर वाला कर रहे थे तो उस समय भी बात तो यही थी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिव्यू हो जाएंगे। Concepts review। जिसके कॉन्सेप्ट्स वहां पे रिव्यू करके जो गया होगा, जिसने गैस पेपर सॉल्व हाँ किया, गेस्ट पेपर जिसने guest फॉर्मूला paper solve भरोसे किया। नहीं किया कि मैं तो सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर लूंगा, बहुत ही मजा आ गया होगा उसको, मतलब उसकी रैंक बढ़िया है। अच्छा सर, ऐसा कोई चैप्टर आपको याद आ रहा हो जो उस पे, जैसे कैपेसिटर से शायद ज्यादा सवाल है, मुझे ऐसा लगा 2-3 मैंने शायद ऐसा कोई चैप्टर आपको याद आ रहा हो नहीं जिससे ज्यादा? कैपेसिटर में तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कैपेसिटर मतलब वेटेज वैसा ही है, मतलब ठीक है, एवरेज है सब में। करंट का क्वेश्चन है जो उन्होंने कैपेसिटर कैपेसिटर के बीच में दे दिया, करेक्ट। Spherical वो दे plate, जी दिया जी जी। मुझे ऐसा लगा कि कैपेसिटर के शब्द को 3-4 बार एक्चुअली सवाल पढ़ा डिस्प्लेसमेंट जाता है। करंट पूछ के एक मैग्नेटिक क्वेश्चन फील्ड तो पूछ direct लिया। मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया उसने। मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टेट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सवाल था, electro- मतलब डेविएशन तो सारा करा इन्होंने, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, हर बार बोलते हैं स्क्रू गेज में सवाल आते हैं। एरर तक के क्वेश्चन है, एरर के भी क्वेश्चन है। जय- पर जय मेरे को में- लगा सर इस बार सारे 45 सवाल जो हैं सब में पेन तो उठाना ही पड़ा है, एकदम बिल्कुल, बिल्कुल डायरेक्ट सर। एक भी नहीं नहीं तो 10 सवाल ऐसे आते हैं सर कम से कम जो हाँ, सर इस बार 5 नहीं है सर। मतलब हंसी मजाक की बात है, लेकिन कुछ 1-2 साल पहले क्वेश्चन ऐसा भी आया कि किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाता है। हाँ, पूछ ही रखा है अभी कितना आसान था, मतलब वो क्या पढ़- इसमें वो पढ़ के ऐसे सिर पे ऐसे हाथ रखना पड़ता इस बार नहीं है, इस बार नहीं। हाँ वैसा कुछ नहीं है, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ऐसे होना भी चाहिए, मेरा मानना है। अब देखिए मतलब थर्मल फिजिक्स में जो बहुत इजी आते थे, इस बार नहीं है, कैलकुलेशन करवा ही रहे हैं वो आपसे, जोड़ घटा तो रहे और सोचने के लिए भी दे रहे हैं। तो सर जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी में पिछली बार ऐसा हुआ था कि 645 वाले को 50 वाले को भी नहीं मिला था, मतलब मेरे को आप लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है हो सकता है इस बार 610 615 वाले को भी मिले, मेरे को ऐसा लग रहा जैसे है। पहले मिल अभी और जाता अपन करेंगे, इससे पहले भी मिल सकता है, जैसे याद करो 3-4 600 से साल थोड़ा कम ही रहना चाहिए। कम रहना चाहिए। सर मतलब मेरी बातचीत वाकई तो नहीं हुई, बायो वालों से हुई, तो बायो वालों का भी मानना है कि केमिस्ट्री वाले भी यही बोल रहे हैं, और फिजिक्स तो है ही। फिर बच्चों का नहीं सर, छूटा बायो भी वालों ने होगा। बोला कि 20, अगर पिछली बार का पेपर 20 था, इस बार का 25 है, तो सर ऐसा हो सकता है कि इस बार 600 वाले 580 वाले को भी मिला। याद करो सर 5-7 साल पहले 580 550 वाले मिलता था, आराम से हो जाता और है सर, स्टेट में तो और कम पे मिल जाता था। राजस्थान में मुझे याद है सर 540 550 वाले को मिल आराम जाता से था। हो जाता है सर। पर ये होना भी चाहिए सर, नहीं तो इतने कम सवाल में कैसे आप वेरिएशन लाओगे। खैर बहुत देर से हम लाइव पे बने हुए हैं सर, आप सब एक लोग बात सर और बोलना अरे चाहूंगा सर, कि बिल्कुल, फिर भी मैं स्वागत ये है। बोल रहा हूँ कि जो बच्चा नोट्स पढ़ के गया है, हाँ सर, ठीक है, जिसने अपने मोशन के नोट्स पढ़े हैं, ठीक है, पूरा उसको अगर जो है डीपली स्टडी किया है और मॉड्यूल लगाए उसने, तो मुझे नहीं लगता कि उसको प्रॉब्लम आई होगी। थोड़ा सा बस जो है टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम लग सकता है पेपर में, मतलब वरना सवाल उसे पूरे आते थे। पूरे आते थे, सवाल कर सकता था वो। अगर वो घबरा गया वो अलग बात है, टाइम ज्यादा ले लिया वो अलग बात है। और हमने जो एक्सरसाइज 2 दे रखी है अच्छे लेवल की, वो काफी हेल्पफुल भी है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो अध्यापकों ने एक बात बहुत बोली कॉन्फिडेंस है, जो अध्यापक हैं कि सब कुछ हमारे नोट से आया, बट इसके बाद 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर में एटीट्यूड क्या था ये आपको खुद को तय करना है, दूसरा आपने प्रैक्टिस कितनी करी थी, ये दोनों तुम्हारे हाथ में। हमारा ये काम था कि जो हमने पढ़ाया सब उसी से आए और वो आया है, बाहर नहीं है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। बट ये दोनों स्किल्स उन्हीं को बिल्ड करनी पड़ेंगी। भाई नॉलेज जो होती है उस पे हार्ड वर्क की पावर लगी होती है, बिल्कुल। इज इक्वल टू रिजल्ट होता है। सही बात है। नॉलेज देना हमारा काम है, तो वो हमने पूरी दी थी, अब उसके ऊपर Hard हार्ड work वर्क जितनी पावर लगाई है तूने, तब result आएगा। तेरा रिजल्ट उतना आएगा। और अच्छा, उसमें- एक और बात, बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर सबके लिए आता है। सबके लिए टफ है पेपर सबके लिए टफ है, तो इसलिए इसलिए कोई टेंशन दिक्कत नहीं है कि अगर पेपर जो है क्वेश्चन कम भी किए हैं तो चलेगा। सबके लिए टफ है पेपर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि पेपर जो है बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, सबको आना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हमें है। दुखी होने वाली, परेशान हाँ, होने नहीं, वाली नहीं, बात एकदम नहीं, नहीं। बिल्कुल हाँ, पर बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि आपको कुछ नंबर तो लाने ही रैंक पड़ेंगे। क्योंकि देखिए रैंक सर का गेम मतलब है। मेरे को लगता है फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते उनके पास टाइम भी कम बचा होगा। जैसे बायो केमिस्ट्री यदि टाइम ले गई होगी तो फिजिक्स के उनके पास उतना टाइम बचा नहीं। हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं, और ऐसा सबके साथ हुआ होगा, इसलिए मैक्सिमम लोग क्योंकि सब बच्चे फिजिक्स आखिरी में करते हैं, मैक्सिमम वालों के साथ हुआ। सब बायो करते हैं सबसे पहले, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिजिक्स करते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बट क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, इस पूरी टीम मिलकर ये काम करेगी। सॉल्यूशंस आंसर हम बता ही चुके हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशंस आपके सामने, वीडियो सॉल्यूशंस आपके सामने आ जाएंगे। तो पूरी फिजिक्स की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग पधारे। एक और आपकी बात याद आ रही है सर मेरे को, एनवी सर ने आप सबको पहले ही बोला है कि टफ क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो उससे रैंक पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इजी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा तो है दिक्कत है। हाँ, इसलिए टफ आप लोगों के गलत हो रहे हैं तो कोई चलेगा, प्रॉब्लम वाली चलेगा, बात नहीं, चलेगा, चलेगा। वो मैक्सिमम बच्चों के जो है वो रॉन्ग होंगे क्वेश्चन। हाँ सर, बस नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग पधारे और इतनी जल्दी आप लोगों ने आंसर की दे दी। द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम। सर आज 250-300 लोग मोशन के लगे हुए थे, फास्टेस्ट आंसर की पूरी लगी हुई थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।